अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज की वीडियो में बेसिकली मैंने आपको बताना है, मैंने जो इतने दिनों से बोट लगाया हुआ था, यानी राउंड अबाउट 50 दिन हो गए हैं मुझे। उस बोट के अंदर मुझे $10 का मैक्सिमम लॉस दिखा है और प्रॉफिट मुझे $2 से $3 का भी दिख रहा है जो मैंने निकाल लेना है। मैं आपको सबसे पहले ले चलता हूँ अपने KuCoin के बोट के ऊपर। हम जाते हैं एसेट्स के अंदर। एसिड्स के अंदर जाने के बाद हम बोट के अंदर जाते हैं। बोट के अंदर जाने के बाद हम स्पॉट ग्रिड के अंदर जाते हैं। अब मैं क्यों अभी निकाल रहा हूँ ये भी मैं आपको वजह बताता हूँ। एक बार ये ऑर्डर कैंसिल करने दें। ये मैं कर देता हूँ जी क्लोज़, तमाम के तमाम USDT में कंफर्म, और मैं मार्केट से बाहर। समझें? अब आप कहेंगे कि 50 दिन तक इंतज़ार किया आपने और सिर्फ $3 कमाए। राउंड अबाउट 50 दिन ही हुए ना। मैं आपको प्रॉफिट में ले चलता हूँ, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। राउंड अबाउट 48 डेज़ मैंने क्यों नहीं प्रॉफिट लिया, क्या वजह बनी, क्या सिस्टम है, ये क्या सीक्वेंस है भाईजान। मार्केट तो अब पंप करने लगी है, ये क्या मामला है। मैं आपको ले चलता हूँ। बेसिकली पहली बात मैं आपको बताऊँ ना, मुझे $3 का प्रॉफिट नहीं हुआ, मुझे $13 का प्रॉफिट हुआ है। कैसे हुआ है इस चीज़ की मैं आपको यकीन दिलाई करता हूँ। मार्केट सबसे नीचे गई थी $120 पे। कितने पे? $120 पे। अगर मैंने बोट ना लगाया होता तो अभी मेरा जो लॉस ऑन था वो $10 का ही होना था। $10 कह दिया, $13 का लॉस ऑन था मेरा अभी। मैं बताता हूँ कैसे। $10 मेरा टोटल लॉस था, यानी अगर मैं अभी 150 के प्राइस पे बेचता तो ना सेल होता ना बाय होता, यानी कि मैं बेच सकता था। लेकिन मैं आपको सिंपल कॉन्सेप्ट देता हूँ। 168 पे अगर मैं बेचता, ना मुझे प्रॉफिट होता ना लॉस होता, लेकिन मेरी प्राइस तो कहाँ चली गई? 120 पे। यानी कि 168 तक जब पहुँचता, अभी मैंने इवन के लॉस में था। बात ही ख़त्म करें, आपको मैं सिंपल बता। 168 मेरी एंट्री प्राइस थी, 168 मेरी एंट्री प्राइस थी और मैंने बेचा है 160, राउंड अबाउट 160 पे। समझ आ रही है? $8 नीचे अपनी ओरिजिनल एंट्री पे, लेकिन फिर भी मुझे $3 का प्रॉफिट हुआ है। यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि टोटली ना मुझे 10% का माइनस लग जाना था। यानी ये कि 96 राउंड अबाउट $96 थे ना, उसमें से माइनस हो जाना था 10। यानी मेरे पास टोटल जो अमाउंट थी $86 जो मेरी ओरिजिनल मैंने इन्वेस्टमेंट की थी, वो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे रह जाती थी। ठीक है, अब उसके ऊपर मुझे कोई प्रॉफिट भी नहीं आया, 10% का उल्टा लॉस हो गया। तो टोटल ओवरऑल देखा जाए मैं $13 के लॉस पे था, लेकिन अभी ओरिजिनली मैं $3 के प्रॉफिट के साथ मैं बाहर निकला हूँ। अगर देखा जाए, मैं वैसे बता रहा हूँ, इन 50 दिनों में मुझे $13 का ही मुनाफा हुआ है। अगर आप देखें, मैंने फ़र्ज़ करें मैं जब लॉस हुआ मैं उसी टाइम ही निकाल लेता इस बोर्ड से, तो मैंने और बोर्ड लगाने थे ताकि मेरा जो लॉस हुआ है उसे रिकवर कर सकूं। ओरिजिनली मैंने क्या किया, मैं एक ही बोर्ड में टिका रहा। मैंने कहा चलो पैसे स्टक हैं, ठीक है, ये कॉइन ठीक है, ये चलता है, ये ऊपर जाएगा। मुझे मतलब अंदाज़ा होता है ना एक बंदे को। अब ये टॉप 5 का कॉइन है यार, टॉप 10 में आता है ये कॉइन, ये कैसे डायरेक्ट डूब के 100 रैंक इसका ही 100 हो जाएगी? ऐसे थोड़ी होता है, इसके पीछे पूरा सीक्वेंस होता है, ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, मैं आपको बाकायदा ट्रेडिंग व्यू पे ले चलता हूँ। ट्रेडिंग व्यू आप सब जानते हैं, वो बसता होंगे, कुछ ना कुछ सुना होगा कि इसके ऊपर हम ना एनालिसिस वगैरह करते हैं। ये मैंने एक आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है। अगर आप देखें तो मैंने EMI लगाई हुई है, यानी मूविंग एवरेज लगाई हुई है, आप ये समझ लें 200। और ये एक हमारे पास इंडिकेटर है जो कि हमें इंडिकेट कर रहा है कि जी इसके हाई और लो का बता रहा है, इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस का बता रहा है। अब बेसिकली अगर इसके मुताबिक देखा जाए ना, अभी ये जिस पॉइंट पे है ना, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस बन सकती है, क्योंकि अभी 3 घंटे मौजूद हैं इसको बनने में, 4 आवर की टाइम फ्रेम के मुताबिक। तो ये ऐसा जोन है, यहाँ से मार्केट यहाँ तो डंप जा सकती है, यहाँ तो पंप जा सकती है। यही चीज़ बिटकॉइन में भी एग्जिस्ट कर रही है। क्या कि अभी उसने रीटेस्ट करने के लिए नीचे आना है, हो सकता है कि रीटेस्ट करने के बाद ऊपर जाए, या तो अभी ऊपर चला जाए। यानी एक पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं कि वो कि कुछ ना कुछ हो सकता है, समथिंग कुछ हैपेंड हो सकता है, कुछ ना कुछ हैपेंड होगा। यहाँ से यहाँ तो नीचे जाएगा फिर पंप करेगा, यहाँ तो अभी पंप कर जाए। ये 2 पॉसिबिलिटीज़ है ना। अब मैंने क्या है, मैंने सेव खेला। मैंने कहा अगर यहीं पे मैं बेच देता हूँ, मुझे प्रॉफिट हो रहा है, मैं बाहर निकल आया, कोई लॉस नहीं हुआ, मैं बल्कि प्रॉफिट में बाहर हुआ हूँ। ठीक है,
तो मुझे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने आपको ये दिखा दिया है चार्ट, अगर आप देख लें गौर से तो इस सिस्टम, इवन कि मैं आपको ना एक चीज़ दिखाता हूँ, आप अगर समझदार होगे तो आपको समझ आ जाएगी। ये हमारी मार्केट ओपन हुई है, क्या हुई है, मार्केट ओपन हुई है। मार्केट शुरू से डाउन ट्रेंड दिखा रही है आज के दिन, क्या दिखा रही है, डाउन ट्रेंड दिखा रही है आज के दिन। ये हायर हाइज और लोअर लोज लगाए हुए हैं मैंने राउंड अबाउट। अगर ये देखें तो अभी जो सी ओपनिंग प्राइस थी ना, उसी प्राइस पे मार्केट आ गई है। जहाँ पे मार्केट ओपन हुई है आज के दिन, उसी प्राइस पे जो सी है वो अमाउंट आ गई, वो उसी पे आ गया हमारा। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा बाहर जाता हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम तो मैं एक्टिव नहीं था, अलबत्ता मैंने उस टाइम वीडियो बना के मैंने एग्जिट कर जाना था। देखें मैं प्रॉफिट में आया, मैं साइड पे हो गया। अच्छा, अब ये बात आपको समझ आ गई। मैं बेसिकली आपको दिखा देता हूँ, ये चलते हैं हम, मैं आपको पहले दोबारा ले चलता हूँ। मैं अपना पूरा प्रीवियसली जो रिव्यू देता हूँ, मैं थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी अलबत्ता, मैं आपको वैसे दिखा देता हूँ। अब आपके सामने मेरे पास डॉलर दिख रहे हैं $100। कितने, $100। मैं अलबत्ता पहले आपको ना अभी के लिहाज से देखा जाए, वेट ए मिनट, होम पेज पे जाते हैं हम, होम पेज पे जाते हैं, प्रॉफिट में जाते हैं, इसकी हिस्ट्री में जाते हैं। 3.3 USDT का मुझे प्रॉफिट हुआ है। मैं आपको ले चलता हूँ अपने नोट्स के ऊपर। नोट्स के ऊपर कौन सी टेक्निक थी, ट्रेडिंग टेक्निक, ये रही, सेम एज इट इज़ इसे कॉपी करते हैं। ये वाली चीज़ को मैंने सिर्फ एक बोर्ड लगाया है, 50 दिन तक चला, जैसे भी चला, जिस भी अमाउंट से चला या जो भी सिस्टम हुआ, ये हम बाद में देखेंगे। हम सिंपल लगाते हैं यहाँ पे SOL, सोलाना 3.3 डॉलर का। अब मेरे पास, अब देखते हैं हमें टोटल ओवरऑल, ये यूँ समझे 2 मंथ का है, 2 मंथ की ये सारी ओवरऑल, मैं 2 मंथ का ये दिखा रहा हूँ कि मेरे पास क्या हुआ, मेरे कितना प्रॉफिट हुआ। 86 मेरी इन्वेस्टमेंट अमाउंट थी, टोटल मेरे पास पड़े हैं $100, 86 मेरी इन्वेस्टमेंट अमाउंट थी। मैंने 60 दिन में $14 कमाए हैं, यानी कि 2 मंथ में राउंड अबाउट मैंने क्या कमाए हैं, $14 की अर्निंग की है। एनालिसिस मेरा स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैं कोई प्रो ट्रेडर नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, समझ आ रही है। इस मार्केट के अंदर मैं एक ऐसा बंदा हूँ, यूँ समझो कि मैं एक कीड़ा हूँ इस मार्केट के अंदर, जिसका कि वो कोई वजूद ही नहीं है। बड़े लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उस छोटे से बंदे ने ना $14 का प्रॉफिट किया है। $14 का प्रॉफिट आप अगर देख लें, मैंने राउंड अबाउट 4,000 रुपये कमाए हैं इस मार्केट से, 4,000 रुपये कमाए हैं विदाउट एनी एनालिसिस। फोर्स डैड, अगर मुझे अभी एनालिसिस होती ना तो ये प्रॉफिट 40,000 तक पहुंच ही जाता था। मैं एक बात कर रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है, ये हमेशा बात याद रखें। मेरी जो सोच है वो मैं आपको बता रहा हूँ। 365 दिन में मुझे क्या चाहिए, मुझे 10% चाहिए मेरी अमाउंट का। मैंने $86 लगाए, उसके अंदर प्लस कर दो 10%, ठीक है, 10% ऐड करने का कहा है। मेरे पास टोटल अमाउंट जो एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए इस साल, इस पूरे साल, टोटल अमाउंट मेरे इन्वेस्टमेंट मेरे पास होनी चाहिए। $94 ऐसे हैं जो मेरे वॉलेट में पड़े होने चाहिए, मुझे चाहिए ही चाहिए। मतलब ये $5 मैंने एक्स्ट्रा अर्निंग की है, ये मेरी अर्निंग नहीं है, ये मेरी एक्स्ट्रा अर्निंग है। समझे बात को, मेरी जो अर्निंग थी वो पहले मंथ हो गई थी, अब मेरी कौन सी अर्निंग आई है, एक्स्ट्रा अर्निंग आई है, जो मुझे $5 की मिली है। इंशाल्लाह फिर मैं कल वीडियो बनाऊंगा बाकायदा। उस वीडियो में मैं एक अलग स्ट्रेटजी, एक अलग कॉन्सेप्ट, एक नया कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा। उस कॉन्सेप्ट के मुताबिक मैंने बनाना ग्रिड बोर्ड किया, अलबत्ता उसके 2-3 पहलू होंगे, यानी कि छोटी अमाउंट में भी कर सकते हैं, बड़ी अमाउंट में भी कर सकते हैं, बाइनेंस के ऊपर भी कर सकते हैं, किसी भी एक्सचेंज के ऊपर कर सकते हैं। बोट लगाना ज़रूरी नहीं है, मैनुअल भी कर सकते हैं और ऑटोमेट भी कर सकते हैं। मैं ऑटोमेट करके दिखाऊंगा ईजीएस्ट वे में, ठीक है। आज की वीडियो इतनी, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।